गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। सिंगापुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अभी अपने हॉस्टल के सामने, हॉस्टल फुटप्रिंट्स। ये सबसे बेस्ट हॉस्टल है अब तक के मेरे पूरे जर्नी में। सिंगापुर में आपको कम भाव में और नियर बाय मेट्रो स्टेशन के नज़दीक में लिटिल इंडिया और रोचर स्टेशन के बीच में ये प्लेस है। और ये रहा अल बिस्मी, ठीक हॉस्टल के अपोजिट में है ये। यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन पूरे खाने आपको मिल जाएंगे। मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया, मैंने सोचा यहीं से रात का खाना खाया जाए। तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है, लिटिल इंडिया के नज़दीक है। खाने पीने की कोई तकलीफ़ नहीं होगी आप लोगों को। और यहाँ से उस डेड एंड रोड पे है रोचर स्टेशन। और इस बिल्डिंग के यहाँ से राइट में जाएंगे तो आ जाएगा लिटिल इंडिया स्टेशन। लिटिल इंडिया स्टेशन ट्रांजिट पॉइंट है, वहाँ से आप मेट्रो, MRT सारे पा सकते हो, बदल सकते हो अपने ट्रेन, बस। वो रहा मेरा हॉस्टल और यहाँ से ये इलाका स्टार्ट होता है लिटिल इंडिया। कॉलीवुड स्टार, चेन्नई एक्सप्रेस, संजय कैफ़े और डॉन सभी नियर बाय में ही है। आप जो इंडिया में खाते हो, जो स्नैक्स, फूड्स जो भी, वो आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे, स्पेशली साउथ इंडियन। नल्ला रेस्टोरेंट, और सब फेयर अमाउंट है। खाने पीने के, टी शर्ट्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे के सारे। ताज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। ये बिल्डिंग है इंडियन हेरिटेज सेंटर। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टाइप की जगह है। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे और हेरिटेज वस्तु है। एज अ सोलो ट्रैवल, सोलो इंडियन ट्रैवल, ये सबसे बेस्ट प्लेस है। सुवीनियर्स लेना है मुझे, बट शाम को आके लूँगा। ये पूरा इलाका लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। और मेरे हिसाब से तो अब तक का सबसे बेस्ट प्लेस है खाने के लिए, रहने के लिए और सभी चीज़ों के लिए। मनी एक्सचेंज मैंने एयरपोर्ट से ही करा लिया था। यहाँ पे बहुत सारे मनी एक्सचेंज है, बट मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग एथोराइज्ड जगह से ही मनी एक्सचेंज कराएं।
मनी एक्सचेंज सेंटर पे हमेशा लिखा रहता है कि अथोराइज है, बट ये सभी लोग लिखते हैं। बट हो सके तो जहाँ तक वेस्टर्न यूनियन या उस कंट्री का जो करेंसी एक्सचेंज सेंटर हो वहीं से करेंगे। सारे के सारे साउथ इंडियन फेस वाले ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सनमुगा मिनी मार्ट, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इस जगह पे खड़े होके वहाँ तक पूरा लिटिल इंडिया का प्लेस है। और ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। सिंगापुर में बहुत सारे इंडियन टेम्पल है, बहुत सारे साउथ इंडियन टेम्पल्स है। ये मेन बीच सेंटर में है, ये मार्केट जैसा, सब छोटे छोटे शॉप्स। सुपरस्टार रजनीकांत का इलाका। आज से कुछ 60-70 साल पहले, जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ इंडियन लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए लाया गया था, और उसी टाइम से वो लोग यहाँ पर ही बस गए। बसने के बाद एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, सारे के सारे सिंगापुर सिटीजन्स हो गए। आप कभी आए सिंगापुर तो इस जगह को कभी मिस मत करना। अगर ये जगह मिस कर दिया तो आप सिंगापुर आए नहीं हो। लिटिल इंडिया मस्त है, ज़रूर आइए। आप दूसरे किसी एरिया में रहते हैं तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा खाने पीने के लिए, रहने के लिए, बट लिटिल इंडिया और रॉचर में आपको बिल्कुल घर जैसा लगेगा। यहाँ के बोर्ड भी तमिल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सारी इन्फॉर्मेशन सिंगापुर की लैंग्वेज में, इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज, और कुछ कुछ पार्ट में चाइनीज़ में भी लिखा होता है। मैं हूँ इस वक्त डबल डेकर बस में। मुंबई के डबल डेकर से तो लाख गुना अच्छी है। एसी है, अच्छा खासा स्पेस है, और कोई नहीं है। एक बात आपको दिखा दूँ, बस की जो लेन है इसमें से सिर्फ बस जाएगी, बाकी गाड़ियाँ अलग रास्ते हैं। इस लेन में कोई नहीं आएगा। बस की लेन में सिर्फ बस। मैं श्योर नहीं हूँ मुझे कहाँ जाना है। मेरे पास डे पास है, इसके लिए मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। दिल्ली रेस्टोरेंट। आप सिंगापुर आओ और ये पास
लेने मत भूलना, एयरपोर्ट से ही आप ले सकते हो। किसी को भी पूछना टूरिस्ट पास कहाँ मिलता है, कोई भी आपको स्टेशन पे एयरपोर्ट में उतरने के बाद बता देगा। इस पास की खासियत ये है कि देखो, मैंने अभी, मुझे कुछ फिक्स नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है या कहाँ उतरना है। मेरे पास रात तक के लिए बहुत टाइम है, तो बस मैं इस पास का यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और जहाँ भी बस मुझे ले जाए मैं वहाँ तक चले जाऊँगा, क्योंकि ये 3 दिन तक का मेरा पास है। ये अनलिमिटेड राइड में कहीं भी बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, MTR, LTR में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर ये कार्ड नहीं रहेगा तो आपको हर एक राइड के लिए $2, $3, $4 देना पड़ेगा, तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिंगापुर आते हो तो आप ये कार्ड ज़रूर लीजिए। शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट। जहाँ इंडियंस होंगे वहाँ पे इंडियन खाना होगा, इंडियन कल्चर होगा, इंडियन टेम्पल होगा। सब कुछ इंडिया में होने वाली चीज़ें यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। यस, डबल डेकर से उतर गया हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि जब मैं बस में ऊपर था तो मुझे गुरुद्वारा दिखाई दिया, और गुरुद्वारा वॉरशिप, प्रेयर करने की जगह है। वन ऑफ माय फेवरेट वॉरशिप प्लेस हो रहा गुरुद्वारा। अगर खुला होगा तो ज़रूर मैं अंदर जाऊंगा। सेंट्रल सिख टेम्पल, देखता हूँ, खुला है तो ज़रूर जाऊंगा, मत्था टेकूंगा, पानी की बोतल रिफ़िल करूंगा, क्योंकि जल है तो जीवन है। और अभी तक मैंने एक भी पानी की बोतल नहीं खरीदी है, ना ही थाईलैंड में, ना ही मलेशिया में, और ना ही सिंगापुर में। सिंगापुर में तो सारे जगहों पे टैप वाटर है, पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि टैप वाटर कहाँ है, और उस हिसाब से आपको पानी भरना होगा। यह है इसका पूरा इतिहास। 1912 and become known as a central Sikh temple। अब आप सोच लीजिए कितना पुराना है ये। जो बोले सो सत श्री अकाल। दरबार हॉल। सबसे पहले मैं जाऊंगा, मत्था टेकूंगा बाबा जी के सामने। यह है गुरुद्वारे के अंदर छोटा सा फाउंटेन, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये है लंगर हाउस, यानी कि जहाँ पर लंगर चखने जाते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ भी। मैंने ले लिया है मीठा चावल, फ्राइड राइस, राजमा और रायता। तो बाबा जी का प्रसाद लंगर है ये, और लंगर खाना नहीं, लंगर छकना होता है। तो आए गुरु जी के नाम से मैं लंगर छकने जा रहा हूँ। मिलते हैं खाने के बाद में।
कि बाबा जी का प्रसाद है। खाना हो गया और खाना खाने के बाद में ये है स्ट्रीट चाय। जी हाँ, सिंगापुर में मैंने जहाँ पर भी देखा खाना खाने के बाद में चाय पिया जाता है। मैंने अब तक टेस्ट नहीं किया, देखता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। बहुत अच्छा है, इलायची फ्लेवर है। मैं गुरुद्वारे से निकल गया हूँ अभी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ही शांत, अच्छा। लंगर छकने के बाद थोड़ा सा मैं आराम किया, बैठा रहा और सोच रहा था कहाँ जाऊँ। वाईफाई की सुविधा थी, वाईफाई चेक किया तो मालूम पड़ा नियर बाय में घूमने की बहुत सारी जगह है, वहाँ पर मैं जा सकता हूँ। तो वही अभी जा रहा हूँ। गुरुद्वारे से निकलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ MRT रेलवे स्टेशन। यहाँ के रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह के बने हुए होते हैं। लगता ही नहीं है कि ये रेलवे स्टेशन है। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि कहाँ है, बट फिर ध्यान से देखा तो मालूम पड़ा MRT लिखा हुआ था। तो समझ में आ गया कि ये स्टेशन ही है, मेट्रो स्टेशन का ही है, रेलवे स्टेशन का ही है। मैं यहाँ से जाऊँगा चाइना टाउन। जी हाँ, चाइना टाउन, बहुत नाम सुना है चाइना टाउन का। तो देखते हैं चाइना टाउन दिखता कैसा है। ऑफ कोर्स चाइनीज़ लोगों जैसा ही दिखता रहेगा। स्टेशन का नाम है बून केन। MRT के लिए लेफ़्ट, और यहाँ पर काम आएगा अपना पास। मैंने आपसे कहा था ना सिंगापुर में भी धोबी घाट है। ये देखिए, अभी हमें यहाँ धोबी घाट, मतलब बहुत पहले लोग आए होंगे और नाम रह गया होगा धोबी घाट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग JK यात्रा।